नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको अकेले रहने की ताकत क्या होती है इसको एक कहानी से बताने वाले हैं। कैसे आप अकेले रहकर भी सब कुछ हासिल कर सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखना। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप अकेले रहने की ताकत के बारे में जान जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में एक बुद्ध अपना आश्रम बनाकर रहा करते थे। उनका चलन दूर दूर के गांवों तक था, क्योंकि उनका ज्ञान देने का तरीका दूसरे लोगों से काफी अलग था। शुरुआत में वह अपने शिष्यों को उपदेशों के माध्यम से ज्ञान देते थे। उसके बाद वह अपने शिष्यों को उस ज्ञान का अनुसरण करके अपने व्यवहारिक जीवन में उतारने को कहते थे। दोस्तों, एक बार उस आश्रम में एक राजा अपने बेटे को लेकर पहुंचता है। राजा ने उस बुद्ध से प्रार्थना की और कहा कि आप मेरे बेटे को अपने आश्रम में रहने दें और उसे अपना शिष्य बनाकर अपने तरीके से उसे ध्यान दें। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा कि आज से तुम्हारे बेटे की सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। फिर राजा वहां से चला जाता है। बुद्ध उस राजा के बेटे को समझाते हुए कहते हैं कि यहाँ दूर दूर से गरीब और अमीर लोगों के बच्चे आते हैं, लेकिन अगर तुम अपने आप को दूसरों से महान समझोगे तो तुम ध्यान ग्रहण नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हें ज्ञान ग्रहण करना है तो तुम्हें दूसरों की तरह अपने आप को साधारण समझना होगा। यही ज्ञान ग्रहण करने की सबसे पहली सीढ़ी होती है। इतना कहने के बाद बुद्ध उस बच्चे को सारे शिष्यों से मिलाते हैं, लेकिन बच्चों ने राजा को जाते हुए देख लिया था। इसीलिए सभी बच्चे समझ गए थे कि यह बच्चा राजा का बेटा है। इसी वजह से आश्रम के सभी बच्चे राजा के बेटे की तरफ आकर्षित हो गए। जब बुद्ध राजा के बेटे को लेकर टहल रहे थे तो राजा का बेटा अचानक फूट फूट कर रो होने लगा, क्योंकि अभी वह सिर्फ 12 वर्ष का था और 12 वर्ष की आयु में उसके पिता उसे अपने से दूर करके चले गए थे। यह सदमा वह बच्चा सहन नहीं कर पा रहा था। वह नहीं समझ पा रहा था कि उसके पिता उसकी भलाई के लिए उसे उस बुद्ध के पास छोड़कर गए हैं। उसे रोते हुए देखकर बुद्ध ने कहा कि बेटा, मैं तुम्हें चुप नहीं कराऊंगा। हो सकता है कि आज मैं तुम्हारे आंसू पोंछ दूं, लेकिन कल तुम फिर अपने आप को अकेला पाओगे। याद रखना, मैं इंसान अकेला ही आता है और अकेला ही जाता है। जितनी जल्दी जो इंसान इस बात को समझ लेता है, उतनी जल्दी वह इंसान आत्मज्ञान के रास्ते पर निकल जाता है। बुद्ध ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि जो इंसान अकेला रहना सीख लेता है, वही खुद से प्यार कर पाता है, और जो खुद से प्यार करना जानता है, वह किसी के भी जाने का अफसोस नहीं करता, क्योंकि वह खुद से ही प्यार करता है। फिर बुद्ध उस लड़के से कहते हैं, धीरे धीरे तुम आश्रम के माहौल में ढल जाओगे। शुरुआत में तुम्हें समस्या आ सकती है, लेकिन कुछ दिन बाद तुम्हें यही जगह बहुत अच्छी लगने लगेंगी। इतना कहते ही फिर बुद्ध उस शिष्य को अपने साथ लेकर आश्रम में वापस लौट आए। उस शिष्य को भी सांत्वना मिली, क्योंकि बुद्ध की आंखों में एक पूर्व शांति झलक रही थी। उसके बाद शाम होती है तो राजा का बेटा रात्रि का भोजन करने के लिए भोजन कक्ष में पहुंचा है, तो आसपास के सभी शिष्य उसके पास आने लगे। उन सभी को पता था कि यह राजा का बेटा है, और अगर हम इससे दोस्ती कर लेते हैं तो उससे हमारा बहुत फायदा होने वाला है। सोचकर आश्रम के ज्यादातर शिष्यों ने उसे घेर लिया था। बस कुछ बच्चे जो अकेले रहने का महत्व समझते थे, जो दिखावे में विश्वास नहीं करते थे, वह उस सम्राट के बेटे के पास जाने की बजाय अपना पूरा ध्यान खाने पर लगा रहे थे और एकांत में बैठकर अपना भोजन कर रहे थे। कुछ दिनों के बाद राजा के बेटे को आश्रम के ज्यादातर बच्चों के साथ दोस्ती हो गई। अब वह आश्रम में उन बच्चों के साथ घूमता और उन्हीं के साथ अपना ज्यादातर समय बिताता। आखिरकार वह राजा का बेटा था, सुख सुविधाओं में पला हुआ था। महल में उसके आसपास बहुत से दास और दासियां होते थे। आश्रम में आसपास अपने मित्रों से घिरे होना, वही दिनचर्या उसने इस आश्रम में भी अपना ली थी। ऐसा नहीं था कि बुद्ध को यह सब पता नहीं था, पर बुद्ध उसे अलग तरीके से ज्ञान देना चाहते थे। बुद्ध एक दिन उस शिष्य को अपने साथ एक ऊंची चोटी पर ले गए। चोटी पर पहुंचकर बुद्ध ने उसे शिष्य से कहा कि अब तुम्हारा ज्ञान पूरा हो चुका है, बस एक आखिरी रात तुम्हें यहां पर बितानी होगी। उसके बाद अगले दिन शाम को मैं तुम्हारे राजमहल में तुमको पहुंचा दूंगा। वह बच्चा ये बात सुनकर बहुत खुश हो गया कि अब मैं वापस अपने राजमहल चला जाऊंगा।
फिर से मेरे दास और दासियां मेरे पास होंगी। उस शिष्य ने बुद्ध से पूछा कि बू, मुझे आज रात आप यहां छोटी पर रहने को क्यों कह रहे हैं? आखिर मुझे कौन सा आखिरी ज्ञान यहां से मिलेगा? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा कि यहां चट्टान के पीछे तुम्हें छिप कर बैठना होगा। यहां पर रोज रात को एक बाज आता है। तुम्हें उस बाज को बहुत गौर से देखना है, उसकी हर गतिविधि को अच्छे से देखना है, और उस बात को देखने के बाद अगले दिन अगर तुम उस बाज की खूबियां मुझे बता पाए तो मैं तुम्हें तुम्हारे राजमहल वापस भिजवा दूंगा। और हां, सुबह आने से पहले एक बात पर और ध्यान देना है। एक चरवाहा यहां पर अपनी भेड़ बकरियों को चराने के लिए आता। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।